नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। क्या महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव में इंडिया ब्लॉक अतिशय आत्मविश्वास या कहें कि आत्ममुग्धता का शिकार हो गया? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हिंदी के महान कवि शिव मंगल सिंह सुमन की ये कविता सुन लीजिए। न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। सुमन जी की इसी कविता को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी दोहराते रहते थे। आज इसकी जरूरत वाजपेयी की बीजेपी को भी है तो बीजेपी की विरोधी कांग्रेस को भी। इसलिए नहीं क्योंकि संघर्ष पथ पर हार मिली तो इसे सही कहकर खुद को संतोष दे, बल्कि इसलिए क्योंकि जीत के अति उत्साह में कांग्रेस भविष्य का रास्ता बंद ना कर दे। ये सवाल किस लिए उठ रहा है, इसे समझिए। महाराष्ट्र में विधान परिषद के सदस्यों के लिए यानी कि एमएलसी के चुनाव हुए। उसमें एनडीए ने 11 में से 9 सीटें जीत ली। इनमें बीजेपी के 5, शिंदे गुट वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी के 2-2 उम्मीदवार जीत गए। इंडिया ब्लॉक ने 3 प्रत्याशी खड़े किए थे, लेकिन उसके 2 ही उम्मीदवार जीत पाए। एक उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के उम्मीदवार और एक कांग्रेस के, जबकि शरद पवार के समर्थन वाले जयंत पाटिल हार गए। कांग्रेस क्यों 3 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही थी लेकिन 2 ही जीत पाई, इसे भी समझ लीजिए। इसका उत्तर है क्रॉस वोटिंग। आपको ताज्जुब होगा कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 11 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस एमएलसी चुनाव में एक बार फिर से क्रॉस वोटिंग का शिकार हुई है। ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। विधान परिषद चुनाव के लिए एक उम्मीदवार को 23 विधायकों के वोट चाहिए थे। विधायकों की सूची देखिए तो बीजेपी के पास 103, शिंदे वाली शिवसेना के पास 38, अजीत पवार वाली एनसीपी के पास 42, कांग्रेस के पास 37, उद्धव वाली शिवसेना के पास 15 और पवार वाली एनसीपी के पास 10 विधायक थे। अब एनडीए के पास कुल 183 विधायक हुए, यानी 23 के हिसाब से तो 7 एमएलसी तो उसके हो जाते, जिनके लिए 161 वोटों की जरूरत थी। इसके बाद 22 विधायक बच रहे थे, यानी एक विधायक का इंतजाम कर लेने पर वो 8 सीटें जीत लेती, लेकिन जीत गई 9, यानी कि कम से कम 24 अतिरिक्त वोटों का इंतजाम उसने कर लिया। अब इंडिया ब्लॉक की तस्वीर को समझिए। इंडिया ब्लॉक के पास कुल 62 विधायक हैं। 23 के हिसाब से 2 एमएलसी तो इनके पक्के थे, यानी कि 46 विधायकों पर 2 एमएलसी हो जाते। हुए भी इसके बाद इनके पास 16 विधायक बचे थे। लोकसभा चुनाव में राज्य में अच्छे प्रदर्शन से अति उत्साहित इंडिया ब्लॉक के नेताओं को लगता था कि 16 अतिरिक्त वोट उन्हें एक और एमएलसी दिलवा सकते हैं, बशर्ते वो 8 वोटों का जुगाड़ कर लें। इसलिए एक अतिरिक्त उम्मीदवार इंडिया ब्लॉक ने उतार दिया। अब 8 वोटों का जुगाड़ करने की जगह खबर है कि कांग्रेस ने अपने ही 8 वोट गंवा दिए, यानी कांग्रेस के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। गणित का सामान्य नियम लागू करें तो इंडिया ब्लॉक नुकसान में तो नहीं है। 2 एमएलसी उसके बनने ही थे, वो बन ही गए, लेकिन 2 अंडे जेब में रखकर एक अंडे को हैट यानी कि टोपी में रखने की कला ही सत्ता की राजनीति कहलाती है। बीजेपी इस कला में पारंगत है। इस कला को कांग्रेस भी जानती है और इस बार उसे उम्मीद थी कि उसका काम हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। हैट में एक अंडा ना रख पाना कांग्रेस की नाकामी में गिना जाएगा। कांग्रेस के ही नहीं बल्कि इंडिया ब्लॉक की नाकामी में। जब लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में अप्रत्याशित बेहतर प्रदर्शन से इंडिया ब्लॉक की उम्मीदें आसमान छू रही थी, जब उसके नेताओं को लग रहा था कि ये तो अभी अंगड़ाई है, विधानसभा चुनाव में भी जीतना लड़ाई है, उस वक्त ये एमएलसी का चुनाव एक झटका साबित हो सकता है। इंडिया ब्लॉक खासकर कांग्रेस को लग रहा था कि महाराष्ट्र में सत्ता विरोधी माहौल है। कांग्रेस को बिल्कुल सही लग रहा था। नहीं होता तो जिस महाराष्ट्र में बीजेपी की तूती बोलती थी, वो बीजेपी कांग्रेस से भी कम सीटों पर नहीं आ जाती, और जिस कांग्रेस को कोई 3 में न 13 में गिनता था, वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर नहीं उभरती। इससे इंडिया ब्लॉक को लगा कि लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा का चुनाव भी जीतना आसान है। विधानसभा के चुनाव इसी साल के आखिर में होने हैं। खास बात यह है कि जिन 2 राज्यों में सबसे पहले विधानसभा के चुनाव होने हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो या हरियाणा, वहां बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा और कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया।
लेकिन महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव ने दो चीजें साफ कर दी। पहली, कांग्रेस बेहतर रणनीति नहीं बना पाती, और दूसरी चीज पहली का ही विस्तार है कि कांग्रेस अपने विधायकों को भी नहीं संभाल पाती। आप कह सकते हैं कि इसमें से ही तीसरा पहलू भी निकलता है कि बीजेपी आज भी दूसरे दलों के विधायकों को लुभाने में कामयाब हो जाती है। हालांकि महाराष्ट्र में देखें तो बीजेपी पिछले 2 सालों से शिवसेना और एनसीपी से लेकर कांग्रेस तक के विधायकों को तोड़ने में कामयाब रही, लेकिन इससे बीजेपी को खास फायदा नहीं हुआ। बीजेपी चाहकर भी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई और इससे आगे बढ़कर लोकसभा चुनाव में फायदा नहीं हुआ। लेकिन इस एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत उसके हौसलों को नई उड़ान देगी। इससे उसके पस्त कार्यकर्ताओं को लड़ने की नई ताकत मिलेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी ये आत्म मंथन का समय होगा कि एक जीत के बाद वो इतना उत्साह में कैसे आ जाती है कि अगली जीत के लिए गंभीरता पूर्वक तैयारी करना भूल जाती है। अगले 6 से 7 महीनों में 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और दिल्ली। इनमें से 2 राज्यों में बीजेपी या उसके सहयोगियों की सरकार है और 2 में इंडिया ब्लॉक की, यानी कि लड़ाई टाइट है। कांग्रेस और उसके सहयोगियों को लगता है कि बीजेपी के जिस मजबूत गढ़ यानी कि महाराष्ट्र और हरियाणा, जहां प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है, उन राज्यों में उसने जिस तरह से शानदार जीत हासिल की है, उसे वो विधानसभा चुनाव में भी दोहराने में कामयाब रहेगी। मगर कैसे? क्या इस नियम से कि लोकसभा जीत लिया तो विधानसभा भी जीत जाएंगे? तब तो जिस राजस्थान में बीजेपी ने पिछली बार विधानसभा में शानदार जीत हासिल की थी, वहां लोकसभा में प्रदर्शन बहुत खराब हो गया। उसी तरह जिस यूपी में पिछला विधानसभा चुनाव बीजेपी ने बहुत अच्छे से जीता था, वहां भी बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। उसी तरह दिल्ली में बीजेपी पिछले 3 लोकसभा चुनाव में 7 में से 7 सीटें जीतती आ रही है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीतना तो उसकी गारंटी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2015 का विधानसभा चुनाव रहा हो या फिर 2020 का, बीजेपी 3 से 8 सीटों तक ही सिमटी रही और लोकसभा में खाता तक नहीं खोलने वाली आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में अकल्पनीय जीत हासिल करती रही। तो आप कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में मिली जीत विधानसभा चुनाव में जीत मिलने की गारंटी नहीं हो सकती। जीत की गारंटी तो सिर्फ जनता का विश्वास ही हो सकता है। वो विश्वास शब्दों से ज्यादा कर्मों पर निर्भर करता है। फिलहाल एमएलसी चुनाव में बहुत आसानी से अपने 9 के 9 उम्मीदवारों को जीत दिलाकर एनडीए यानी कि महाराष्ट्र की महायुति ने मनोवैज्ञानिक बढ़त तो बना ही ली है। ये नतीजे उस वक्त सामने आए हैं जब गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए महाराष्ट्र पर फोकस किए हुए हैं। पुणे में वो पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारियों को संबोधित करने वाले हैं। फिलहाल एनडीए को लगता है कि उसने महाविकास अघाड़ी या इंडिया ब्लॉक या कांग्रेस के विधायकों में जो सेंध लगाई है, वो आने वाले दिनों में वोट बैंक में भी सेंध लगाने का कारण बन सकती है। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी को अब वाकई इस पर चिंतन करने की जरूरत है कि आखिर क्यों वो अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पाती और किसी भी चुनाव से पहले ठोस और टिकाऊ रणनीति नहीं बना पाती, क्योंकि बेहतर रणनीति का रास्ता ही सत्ता की राजनीति की मंजिल तक पहुंचता है। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इससे हमें मदद मिलेगी। नमस्कार।